हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही शॉर्ट समय है, इसीलिए हम भी लेबर कर रहे हैं और आप भी लेबर करो। बहुत ही कम समय आपके एग्जामिनेशन में है। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, यानी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट है क्या, इसको जानने के लिए मैंने पीछे वीडियो आपको पोस्ट किया है, उसको देखिए। आज हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में तीन टाइप है, तीनों टाइप का क्वेश्चन इसी चैप्टर में हम डील कर रहे हैं। इसको बार बार बनाइए, आप लेबर कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का समय बहुत ही शॉर्ट समय आपके पास है और आप सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन का डील कर लीजिए। सबसे पहले कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट देखिए, यहाँ लिखिए, हम लिखते हैं। जब बनाएंगे हम तो लिखिएंगे कॉमन साइज, ऊपर में हेडिंग दीजिएगा आप, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ, जिस कंपनी का होगा उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा फॉर द ईयर्स इंडेड। ईयर्स इंडेड मीन्स 2018 एंड 2019, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, 2 साल का बनाना है। ये देखिए, इसमें भी एक यहाँ हो जाएगा और 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 और एक यहाँ 4। देखिएगा, ये कॉमन साइज में यहाँ लिखिएगा पार्टिकुलर्स, क्या लिखिएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखिएगा 2017 18 और यहाँ परसेंट हो जाएगा। इसके बगल में लिखिएगा एग्जामिनेशन में 2007, यहाँ पर लिखिएगा 2017-18 का परसेंट, यहाँ लिखिएगा 2018 19 और यहाँ लिखिएगा परसेंट, यानी 2080 और 19 क्या लिखिएगा, परसेंट लिखिएगा। ये आपका हेडिंग हो गया। और प्रोफॉर्मा जो हमने कल आपको पोस्ट किया था, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, वही परफॉर्मा यहाँ भी लागू होगा। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा यही सेम वही होगा। यहाँ पे पहला लिखिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, पहला हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड अदर इनकम, वही परफॉर्मा यहाँ भी लागू होगा जो हमने आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में बनाया था। यहाँ लिखिएगा नंबर 3 टोटल इनकम, क्या लिखिएगा टोटल इनकम। नंबर 4 में लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिखिएगा और यहाँ नीचे कर दीजिएगा टोटल एक्सपेंसेस, क्या कर दीजिएगा टोटल एक्सपेंसेस। नंबर 5 में लिखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स यानी 3 - 4, 3 - 4। 5 में आ जाएगा टैक्स, क्या आ जाएगा टैक्स, इनकम टैक्स। ये जब इसमें से माइनस होगा, इसमें से लेस टैक्स, तो 7 में आ जाएगा बेटा आंसर। ये टैक्स जब आप माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 7 में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ये परफॉर्मा वही है जो पिछले चैप्टर में हमने आपको पोस्ट किया था, सेम क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस को बना लीजिए आप। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख और 30 लाख, यहाँ लिखिए 20 लाख और यहाँ लिखिए और 2017-18 में 20 लाख और 18-19 में कितना लिखिएगा 30 लाख। परसेंट अभी छोड़ दीजिए, परसेंट हम बता रहे हैं आप लोगों को। अब एक्सपेंसेस 10,12,000, यहाँ लिखिएगा एक्सपेंसेस 10 लाख और यहाँ लिखिएगा 12 लाख। ये परसेंट 17 का परसेंट है या 18-19 का परसेंट है। ये 10 लाख और 12 लाख। अदर इनकम 4 लाख 3 लाख 60,000, यहाँ लिखिएगा अदर इनकम 4 लाख, यहाँ लिखिएगा 3 लाख 60,000।
इसके बाद इनकम टैक्स 40%, 50% बाद में निकाला जाएगा, राइट। अब आइए यहाँ देखिए, इसको प्लस कीजिए आप, 24 लाख, यहाँ लिखिएगा 33,60,000, ठीक है। टोटल एक्सपेंस यहाँ जोड़िए 10 लाख, यहाँ 12 लाख। अब आइए, आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 24 लाख माइनस 10 लाख, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 लाख, कितना हो जाएगा 14 लाख। और 33,60,000 माइनस 12 लाख, 33,60,000 माइनस 12 लाख, ये 21,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें बेटा टैक्स कितना है, ध्यान दीजिएगा, टैक्स इसमें से माइनस करना है, टैक्स 40 यहाँ पे है, 40% इसका 40% और इसका 50%, 14 लाख का 40% का 40% 5,60,000, 5,60,000 और 21,60,000 का 50%, 10,80,000। अब इसमें से उसको माइनस कीजिए, यहाँ बचा 10,80,000 और 14 लाख माइनस 5,60,000, 8,40,000। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब हमको परसेंट निकालना है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। क्या मानते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं दिया है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मानते हैं, 100%, 100 मानते हो। अब इसी के बेस पे सारे को निकालना है। इसका कैसे निकालना है, 4 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख, इसका ये इंटू 100 बाई ये, एंड जिसका निकालना है, देखिए ध्यान से, आप जिसका निकालना है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और किससे डिवाइड करो, 20 लाख से। इसमें जिसका निकालना है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और किससे डिवाइड करो, 30 लाख से। जिसको हमने बेस माना उसको डिवाइड करो और जिसका निकालना है उससे क्या करो, मल्टीप्लाई करो और सारा वर्किंग नोट शो करो एग्जामिनेशन में। आप सारे का, जैसे इसका निकालना है तो क्या लिखिएगा, लिखिए 4 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख, 4 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख। यहाँ 20% हो गया, क्या परसेंट हो गया, 20%। कितना हो गया, 20%। तो ये आप शो कीजिएगा यहाँ पे एग्जामिनेशन में, 4 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख, 20%, क्या परसेंट, 20। यहाँ 24 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख, 24 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख, 120, यहाँ लिखिएगा 120। इसी तरह सबका निकालिए, 10 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख 50, 10 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख 50, 14 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख, 14 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख 70, 5,60,000 इंटू 100 बाई 20 लाख, 5,60,000 इंटू 100 बाई 20 लाख 28। इसके बाद 8,40,000 इंटू 100 बाई 20 लाख, 8,40,000 इंटू 100 बाई 20 लाख 42। सारा वर्किंग नोट्स आप एग्जामिनेशन में यहाँ पे डील कीजिएगा। जितना हमने कैलकुलेटर पर कंप्यूट किया, आप कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको, सारा वर्किंग नोट शो करना है यहाँ पे। इसका निकालिएगा, 3,60,000 इंटू 100 बाई 30 लाख, 3,60,000 इंटू 100 बाई 30 लाख, 12%, 12%। अब इसका 33,60,000 इंटू 100 बाई 30 लाख, 33,60,000 इंटू 100 बाई 30 लाख, 112%, 112। ये 12 लाख इंटू 100 बाई 30 लाख, 12 लाख इंटू 100 बाई 30 लाख 40%, 12 लाख इंटू 100 बाई 30 लाख 40, 21,60,000 इंटू 100 बाई 30 लाख, 21,60,000 इंटू 100 बाई 30 लाख 72, और 10,80,000 इंटू 100 बाई 30 लाख 36, और ये भी हो जाएगा 36। ये सारे वर्किंग नोट, जिसका निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, किससे, 30 से। यही है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब हम अगला क्वेश्चन
कॉमन साइज बैलेंस शीट बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसमें वही प्रोफॉर्मा लागू होगा जो हमने पिछले चैप्टर में कंपैरेटिव इनकम कंपैरेटिव बैलेंस शीट में बताया था आपको। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखिए आप कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम दे दीजिएगा जरूर एग्जामिनेशन में, एज ऑन, यहाँ पे क्या है 31 मार्च 2019 एंड 2020, यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा आप। इसमें भी वही कॉलम होते हैं जो यहाँ पे लिखिएगा, इसका भी परफॉर्मा आपको हमने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पे बता दिया है, उसी परफॉर्मा को आपको इसको भी बनाना है। ये देखिए यहाँ पे लिखिए, ये आप यहाँ लिखिएगा पार्टिकुलर्स, क्या लिखिएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखिएगा 31 मार्च 19 और यहाँ लिखिएगा परसेंट, इसका परसेंट ही हो जाएगा, और फिर 31 मार्च 20 इसका परसेंट यहाँ दे दीजिएगा। ये इसको दोनों को साथ में, दोनों को अलग भी परसेंट दे सकते हो आप एग्जाम्पल में, ये भी नोट कीजिएगा। अब ये परफॉर्मा एक में क्या होता है, पहला कल बताया था हमने आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ए में होता है 1 में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड याद कीजिएगा, ए शेयर कैपिटल, ए शेयर कैपिटल, और बी में होता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ये प्रोफॉर्मा माइंड बनाना चाहिए। नंबर 2 में होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और 3 में होता है करंट लायबिलिटीज। ये तीनों जरूर याद कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में, यहाँ दे दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा टोटल, क्या लिखिएगा टोटल। अब आइए सेकंड साइड में आइए, लायबिलिटी साइड हो गया एसेट्स, यहाँ लिखिएगा एसेट्स, क्या लिखिएगा एसेट्स। पहला में यहाँ लिखिएगा नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में ए में हो जाएगा बेटा टांजेबल, टांजेबल एसेट्स या फिक्स एसेट्स, टांजेबल एसेट्स, और बी में क्या हो जाएगा इनटांजेबल एसेट्स, क्या हो जाएगा इनटांजेबल एसेट्स, राइट। दूसरा नंबर में बेटा होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, और नंबर 3 में क्या हो जाता है करेंट एसेट्स, क्या हो जाता है करेंट एसेट्स। अब आप यहाँ भी कर लीजिए आप टोटल, क्या कर लीजिए आप टोटल। इस परफॉर्मा को माइंड में रख लीजिए आप, इस परफॉर्मे पे क्वेश्चंस को फिट कीजिए। फिक्स एसेट्स कौन सा एसेट्स होता है टांजेबल एसेट्स होता है, इसके जगह लिखिए 2.5 लाख और 5,60,000। यहाँ टांजेबल लिखिए 2.5 लाख और यहाँ पे लिखना होगा 5 लाख, क्योंकि ये दूसरा कलम परसेंट का हमने बनाया है। 2.5 लाख और 5,60,000। इन्वेस्टमेंट यहाँ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ना, वहाँ फिट कीजिए 1,20,000, 1,20,000 और यहाँ दीजिए 1,12,000, 1,12,000। यह नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। करेंट एसेट्स दिया है, करेंट एसेट्स 1,30,000 और 1,28,000, 1,28,000 यहाँ लिखिएगा। अब आ जाइए इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ शेयर कैपिटल में आ जाएगा 3 लाख और 5,20,000। लिखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल 3 लाख और 5,20,000 यहाँ दीजिए। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का यहाँ पॉइंट है 1,25,000 और 136, ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। करेंट लायबिलिटीज है बेटा, नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है, छोड़ दीजिए आप। करेंट लायबिलिटीज है 75,000 एंड 144,000, ये देखिए। अब इसको टोटल कीजिए आप, ऐड कीजिए आप 3 लाख, 1,25,000 और 75,000, ये टोटल 5 लाख। यहाँ कीजिए 2.5 लाख प्लस 1,20,000, 2.5 लाख प्लस 1,20,000, 130, ये भी हो जाएगा 5 लाख, दोनों इक्वल आता है। ये जोड़िए 5,20,000 प्लस 136 प्लस 144, ये 8 लाख। इसके बाद 5,60,000 प्लस 1,12,000 प्लस 1,28,000, 8 लाख। दोनों ओर का टोटल बेटा इक्वल आ गया। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स है, टोटल लायबिलिटीज है।
टोटल एसेट्स को 100 मानते हो, टोटल एसेट्स को और टोटल लाइबिलिटीज को 100 मानते हो। कॉमन साइज में क्या था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 माना जाता है, यहाँ पे टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स को ये माना जाता है। अब इसका ये देखिए, इसका निकालना है ये इंटू 100 बाई ये इंटू 100 बाई ये इंटू 100 बाई ये, इसका भी वही निकलेगा, ये इंटू 100 बाई ये इंटू 100 बाई ये, जिसका निकालना हो। यानी इसमें सबको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसे डिवाइड कर दो, इसमें सबको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसे डिवाइड कर दो, इसमें सबको 100 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो और इसे डिवाइड कर दो, इसमें सबसे गुणा करो, इसे डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। और सारा वर्किंग नोट एग्जामिनेशन में दिखाइएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कीजिएगा, एग्जामिनेशन में आप दिखाइएगा। जैसे 3 लाख, यार देखिए 3 लाख इंटू 100 बाई 5 लाख, 60%, 60 लिखिए यहाँ पे, 1,25,000 इंटू 100 बाई 5 लाख, 100 बाई 5 लाख, 25, 75,000 इंटू 100 बाई 5 लाख इंटू 100 बाई 5 लाख, 15, कितना हो जाएगा 15। इसका निकालिए 2.5 लाख इंटू 100 बाई 5 लाख, 2.5 लाख इंटू 100 बाई 5 लाख 50। इसके बाद 1,20,000 इंटू 100 बाई 5 लाख 24 और 1,30,000 इंटू 100 बाई 5 लाख, ये 26। ये निकल गया बेटा, ये तो वही आ जाएगा। ये देखिए 100, इसका भी 100 आ जाएगा। अब देखिए इसका निकालिए, 5,20,000 100 बाई 8 लाख से डिवाइड कीजिएगा, जितना का निकालना है 100 से गुणा कीजिए और इससे भाग दीजिए आप। 5,20,000 इंटू 100 बाई 8 लाख, 65, 136, 1,36,000 इंटू 100 बाई 8 लाख, 17 और 1,44,000, 1,44,000 इंटू 100 बाई 8 लाख, 18, 17 प्लस 65, 100 हो गया ये। इसका निकालिए 5,60,000 इंटू 100 बाई 8 लाख, 5,60,000 इंटू 100 बाई 8 लाख, 70, 1,12,000 इंटू 100 बाई 8 लाख, 14 और 1,28,000 इंटू 100 बाई 8 लाख। इसका आ जाएगा बेटा। सारा वर्किंग नोट आप एग्जामिनेशन में बनाइएगा, सारा वर्किंग नोट जितना हमने कैलकुलेटर पे किया है, कंप्यूट नहीं, आपका पूरा वर्किंग नोट्स नीचे चाहिए, क्योंकि वर्किंग नोट्स आंसर का पार्ट होता है, ये माइंड रखिएगा। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ट्रेंड बता रहे हैं। अब क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में बताएगा देखिएगा, तो ट्रेंड एनालिसिस कैसे बनाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिए आप, देखिए यहाँ लिखिए आप ऊपर में ट्रेंड एनालिसिस, क्या लिखिएगा, ट्रेंड एनालिसिस बनाना है, एनालिसिस देखिएगा, ध्यान से बनाइएगा। यहाँ पे लिखिए जितने आइटम है, कितने आइटम है, सेल्स, स्टॉक और प्रॉफिट, यहाँ पे लिखिए सेल्स, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा बेटा स्टॉक, ऐसे लिखिएगा, और फिर प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट लिखिएगा बिफोर टैक्स, ये आइटम हो गया आपका, राइट। अब यहाँ पे लिखिए ईयर, क्या लिखिए, ईयर, राइट। तो ईयर में यहाँ पे लिखिए, ईयर में क्या ईयर होगा बेटा, 15, यहाँ पे लिखिए 2015 और उसका परसेंट यहीं बगल में दे दीजिएगा, परसेंट 2015%, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल का बनाना है, 15, 16, यहाँ पे लिखिए 16 और यहाँ दे दीजिएगा परसेंट, फिर 2017 और फिर दे दीजिएगा परसेंट, फिर 2018 और क्या दे दीजिएगा परसेंट, और फिर 2019 तक है, 2019 और क्या दे दीजिएगा परसेंट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये लिखेंगे यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे लिख, ऊपर में लिखिएगा बेस ईयर किसको मानते हैं हम, 2015 को, 2015 को क्या मानते हैं, 100, क्या मानेंगे 100, ऊपर में लिखिएगा ट्रेंड एनालिसिस, बेस ईयर जितना है उसको क्या मानिएगा 100 मानिए, क्या मानिएगा 100। यहाँ पे लिखिए 2015 को हमने बेस, पहला साल को बेस माना है और उसके सारे आइटम का परसेंट कितना होगा 100, कितना होगा
100। अब आइए पहले सबका लिख लीजिए। सेल्स है बेटा 1881, यहाँ लिखते हैं 1881, 15 में है, 16 में है 2340, 17 में है 2655, 18 में है 3021 और 19 में है 3768 से लिख दिया। अब आइए स्टॉक, यहाँ पे है 709, फिर 781, 816, फिर बेटा 944, 944 और 1154 से स्टॉक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 321, 435, 16 में, 17 में है 458, यहाँ पे है 527 और यहाँ है 627। ये हमने चार्ट क्वेश्चन से बना दिया चार्ट, ये सारे क्वेश्चन अभी है। अब बेस ईयर, ये जितने 15 में जितने आइटम है सबको क्या मानो, 100 मानो, 100 100 अब 100। अब इसका निकाल लो। अब ये कैसे निकालिएगा, ये इंटू 100 बाई ये इंटू 100 बाई ये इंटू 100 बाई ये, यानी जिसका निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करो और जिसको बेस माना है उससे डिवाइड कर दो। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको जिससे इसका निकालना होगा 2340, यहाँ निकालिएगा। सबका वर्किंग नोट नीचे बनाइएगा, जो 2340 इंटू 100 बाई 1881, यहाँ हो जाएगा बेटा 124 समथिंग, 124। अब आइए इसका 781 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 709 बेटा हो जाएगा 110 समथिंग परसेंट। इसका निकालिएगा 435 इंटू 100 बाई 321, 435 इंटू 100 बाई 321, ये हो जाएगा बेटा 136 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। अब इसका भी निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए। ये 2655 इंटू 100 बाई 1881, ये 141 राइट। ये 816 इंटू 100 बाई 709, 816 इंटू 100 बाई 709, इसका बेटा 115। इसका 458 इंटू 100 बाई 321, 455 इंटू 100 बाई 321, 143 सब परसेंट में बेटा। इसका 3000 है कि यानी जिसका निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो इससे। 3021 इंटू 100 बाई 1881, 161 944 इंटू 100 बाई 709, 133 और 527 इंटू 100 बाई 321, 164 ये। अब इसका भी निकालिए, 3768 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1881, 200 लगभग अप्रोक्सीमेटली है लिख रहे हैं हम। यहाँ पे 1154 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 709, ये बेटा 163 और 627 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 321, 195 यानी सारा वर्किंग नोट्स आप एग्जामिनेशन में शो कीजिएगा, इसके नीचे बनाइएगा। यानी जिसका निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करो और जिसको बेस माना है उससे डिवाइड कर दो। ये टॉपिक था का हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब बेटा हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं, अगले टॉपिक लेकर मिलते हैं जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो। तब तक के लिए धन्यवाद।